और वे कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन सिब्बल ने, वो देख लेते हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल इस वक्त मेरे साथ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। खासतौर पर हाल ही में ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है उस फसलों की गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं। सर, हाल ही में जो ओलावृष्टि हुई है उसके चलते जो नुकसान हुआ है उसके लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं। किस तरीके से किसानों की मदद की जाएगी सर? हमारी सरकार की नीति है कि हम किसान को जोखिम से फ्री करें जी। चाहे वो बीमा कराए के माध्यम से हो, चाहे सरकार के खराब के पैसे देने की नीति हो। और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि पिछले 2-3 दिन की बारिश से उत्तर हरियाणा के कई जगह फसलों का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश दे दिया कि स्पेशल गिरदावरी करके इनके भरपाई की जाए। तो ये नीतिगत फैसला है। और कांग्रेस के वक्त में जो है लोगों को पैसा नहीं मिलता था, भाजपा के वक्त में बीमा के द्वारा 9,000 करोड़ के आसपास मिल चुका है। और इसी तरह से 5,000 करोड़ के आसपास जो है 4800-4700 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री जो 6,000 रुपये आते हैं वो मिल चुका है। 4,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा इनको खराबे का पैसा मिल चुका है। जो इस तरह का पैसा किसान खुश हैं, किसानों को भाव भी अच्छा मिला है। धान का 1 लाख रुपये एकड़ से ज़्यादा की आमदनी हुई है। गेहूँ की फसल भी अच्छी है और किसानों के चेहरे पर खुशी देख के हमें भी खुशी होती है। साहब, आप कह रहे हैं कि किसानों को लगातार जो है वो राहत मिलती है अगर किसी तरीके का नुकसान या प्राकृतिक आपदा आती है। तो आपने जो मोटा मोटा बताया करीब 18-20 हज़ार करोड़ रुपए की राशि आपने बताई, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा का पैसा है, किसानों को जो 6,000 रुपये मिलती है एक सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से राहत मिलती है उसकी बात है, या हरियाणा सरकार जो खराबे का नुकसान करवा के आंकलन करके पैसे देती है। लेकिन विपक्ष ये कहते हैं सर कि किसानों से प्रीमियम ज़्यादा लिया जाता है हरियाणा में और उनको नुकसान जो होता है उसकी भरपाई के रूप में पैसा कम मिलता है, कंपनियां फ़ायदा कमा रही है। लेकिन हरियाणा में क्या स्थिति है सर? हरियाणा से तो किसानों को हमने सारा 1800-1900 करोड़ रुपये लिया है जी। और 8-9 हज़ार करोड़ रुपये किसानों को बांट चुके हैं। ये जब रिकॉर्ड की बात है, मैं इनका जवाब बार बार दे चुका हूँ, विधानसभा में बता चुका हूँ। और ये योजना स्वैच्छिक है, किसान इस पर आकर्षित होते हैं, खुशी खुशी बीमा कराते हैं। और दक्षिण हरियाणा के किसान जो हैं, जहाँ ज़्यादा नुकसान होता है चने का, सरसों का, कपास का, वो तो बहुत ही धन्यवाद करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उनकी नीति की वजह से, बीमा योजना की वजह से उनको फ़ायदा हुआ है। विपक्ष भ्रामक प्रचार करती रहती है। विपक्ष को पता है कि भाई किसान जो है नीतियों की वजह से उसको लाभ हुआ है और उनके वक़्त में किसानों को कोई योजना नहीं होती थी। विपक्ष का काम, अपना काम है, वो कितना ही गुमराह करने की कोशिश करें, आज का किसान गुमराह नहीं होता। सर, आपने किसानी में कृषि के साथ साथ पशुपालन को लेकर भी किसान को फायदा हो, किसान की आमदनी का साधन बढ़े, इसके लिए पशुपालन को लेकर भी कई तरीके की योजनाएं शुरू की गई है। पशुओं की खरीदने पर जो वो किसान को एक राहत के तौर पे जो वो मदद मिलती है। अभी पशुपालन को लेकर आप जो मेले लगाते हैं, किसान की जागरूकता बढ़ती है। अब अगली योजना क्या है सर मेले को लेकर, पशुओं के मेले को लेकर? नहीं, हर साल हम बहुत ही भव्य मेला लगाते हैं। पूरे हरियाणा के जो उत्कृष्ट पशुपालक हैं, किसी की गाय है, किसी का भैंस है, कोई सांड है, और कोई भेड़ है, कोई बकरी है, कोई घोड़ा है, कोई ऊँट है, तो उनको 3 दिन का मेला लगता है। इनाम भी देते हैं और लाखों की संख्या में किसान उसमें भाग लेते हैं। और इसका ये मतलब यही है, उसका मकसद यही है कि जो बढ़िया किसान हैं, अच्छा पशुपालन करते हैं, उनको प्रोत्साहन मिले और जो दूसरे किसान हैं वो देखें उनको कि किस तरह के पशु जो है वो अच्छे किसान रखते हैं। इसी तरह से हम कृषि के मेले भी लगाते हैं और उन सबको फ़ायदा होता है किसानों को। और 24, 25, 26 को इस साल जो महेंद्रगढ़ में है हमारा जो पशु वार्षिक मेला है वो लगेगा, जिसमें मुख्यमंत्री जी आएंगे, केंद्रीय मंत्री आएंगे, हमारे बड़े बड़े और जो नेता है वो आएंगे। और इस मेले की खासियत यह है कि इसमें मनोरंजन भी होता है, आने ले जाने का खर्चा भी देते हैं, इनाम भी देते हैं और किसान इसमें बहुत भारी संख्या में भाग लेते हैं जी। सर, ये जो बजट सत्र है सर हरियाणा का, वो 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। सर, प्रदेश की सरकार ने पिछले 9 साल में किसान और किसानी के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। बजट के माध्यम से बड़ी एलोकेशन कृषि विभाग में की गई है। इस बार भी किसानों के लिए उम्मीद करें कि बेहतर बजट होगा सर इस बार का? हमारी सरकार 2014 में आई थी, उससे पहले कृषि का बजट 800 करोड़ रुपये था और पिछले साल 3900 करोड़, लगभग 5 गुना हमने बढ़ा दिया है। गौशाला का बजट है 40 करोड़ से एक साल में ही 450 करोड़ कर दिया। इसी तरह से नहरों का बजट, बिजली का बजट, जो गांव से संबंधित महकमे हैं उनका खूब बजट बढ़ाया है। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी किसानों के लिए कुछ न कुछ अच्छे बजट के अंदर योजनाएं आएंगी।
इसके अलावा एक सवाल है सर, आपके विभाग से अलग है। ग्रुप सी की भर्ती की प्रक्रिया जो चल रही है उसमें 10,000 से ज़्यादा पदों के नतीजे जारी कर दिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने, और कई जगह पर ऐसा देखने को मिला है सर कि युवा जिनका चयन हुआ है वो बता रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के हमारा चयन हुआ है। आप क्या कहेंगे सर, आपकी सरकार की जो ये भर्ती प्रक्रिया जो आगे बढ़ रही है उसको लेकर? हमने जो भर्ती प्रक्रिया में आमूल-चूल परिवर्तन किया है और पिछले 10 साल से 9.5 साल से मेरिट पे भर्तियां हो रही हैं, प्रतिभाशाली बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं। जो कल परसों लिस्ट आई है इसमें भी जो गरीब के बच्चे हैं, कमज़ोर तबके के बच्चे हैं, जो अच्छी मेहनत करते हैं वो नौकरी पे लगे हैं। उन लोगों में बड़ी भारी खुशी है। और वैसे भी हमने 9.5 साल में पिछले 10 साल की से ज़्यादा नौकरियां दी हैं और मुख्यमंत्री जी बार बार कहते ही हैं कि अभी 50,000 नौकरियाँ और जल्दी अगले 6 महीने में निकलेंगी। तो जितने बच्चे मेहनत करने वाले हैं उनको ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी। सर, आज आम आदमी पार्टी करनाल में जो मुख्यमंत्री का करनाल आवास है उसका घेराव कर रही है। ये कह रही है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री ने जो रोजगार की बात की थी उतना रोजगार नहीं दे पाए। विपक्ष के नाते आज दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर पर कांग्रेस जो है वो ये कहती है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। लेकिन आपका दावा क्या है सर रोजगार को लेकर, और खासतौर पर जो भर्तियों में पारदर्शिता की बात विपक्ष सवाल उठाता है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, आम आदमी पार्टी का जो निर्माण है एक आंदोलन के माध्यम से हुआ था। इसकी नींव ही झूठ पर रखी गई थी और केजरीवाल जी ने शुरू में आंदोलन में कहा था कि वो कभी राजनीति में नहीं आएंगे। फिर एक वो नीली मारुति में घूमते थे, कभी अच्छी गाड़ी में नहीं चलेंगे, कहते थे बड़े घर में नहीं रहेंगे। कांग्रेस के नेताओं पर तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, बाद में उनसे हाथ मिला लिया। और हमारे हरियाणा के किसान को तो इस बात से बड़ा दुख है कि हमारे पानी की एक बूंद भी देने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कुछ नहीं है, किसान बड़े उनसे नाराज हैं, कोई उसका भविष्य दिखाई नहीं देता। और सर, ये रोजगार को लेकर जो कांग्रेस ये कहती है कि बिना खर्ची और खर्ची की बात करते हैं लेकिन कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारी पकड़े जाते हैं, पेपर लीक होते हैं, तो ये फिर रोजगार में पारदर्शिता कैसी, ये आरोप लगाते हैं सर। जब कोई भ्रष्टाचार करने वाला पकड़ा जाएगा तभी तो पारदर्शिता आएगी। हम भ्रष्टाचार करने नहीं देते थे, लोगों से छिपाते नहीं है। जो चीज़ सामने आती है और जो हमारे रिजल्ट हैं वो अपने आप में बोलते हैं कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। उनका कहना है कि जो पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए जो मेला है वो इस बार जो फरवरी में 24, 25, 26 तारीख को महेंद्रगढ़ में लगाया जाएगा। इसके साथ ही हरियाणा सरकार युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी दे रही है और अभी 10,000 से ज़्यादा पदों के नतीजे घोषित हुए। इसी तरीके से आने वाले दिनों में बाकी जो रिजल्ट हैं वो भी जारी किए जाएंगे और हरियाणा में अब नौकरी का आधार जो है वो पारदर्शिता है, ये सबके सामने है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।